हेलो दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओजीए क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, जिसकी दोस्तों हमने 8 क्लास कंप्लीट कर ली है। आज हमारी क्लास है 9। इससे पहले की क्लासों में हमने संख्याओं पर आधारित प्रश्न, गुणनखंड पर आधारित प्रश्न, इकाई का अंक ज्ञात करना, शून्यकों की संख्या, शेष फल प्रमेय, इस प्रकार कई टाइप हम कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे, नया टॉपिक है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। दोस्तों ठीक है, एलसीएम एचसीएफ के बारे में जानने से पहले आपको एक चीज़ जाननी होगी दोस्तों। एक होता है गुणज और एक होता है दोस्तों गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, अर्थात फैक्टर। एक होता है गुणज और एक होता है गुणनखंड अर्थात फैक्टर। देखिए, जैसे दोस्तों आपसे कहा जाए 12 के आप गुणज लिखेंगे तो आप ऐसे लिख देंगे 12 दूनी 24, 36, 48, 60। इस प्रकार गुणज संख्या के अनंत तक चलते हैं, अर्थात कितने भी गुणन हो सकते हैं संख्या के, ये फिक्स नहीं होता है। लेकिन दोस्तों जैसे मैं आपसे कहूँ आपको 12 के क्या करने हैं गुणनखंड, तो आप 12 के गुणनखंड कैसे करेंगे दोस्तों? 2 दूनी 4 तिये 12। ठीक है, अर्थात 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, यह आपने 12 के फैक्टर कर लिए दोस्तों, और यह है 12 के गुणज। अर्थात गुणजों की जो संख्या होती है दोस्तों वह अनिश्चित होती है। ठीक है, और गुणनखंड फैक्टर की संख्या निश्चित होती है दोस्तों, निश्चित होती है। ठीक है, अर्थात हम किसी संख्या के गुणज अनंत तक लिख सकते हैं दोस्तों। कितने भी एक संख्या के गुणज हो सकते हैं, लेकिन उस संख्या के गुणनखंड हैं जो निश्चित होते हैं, अर्थात उनको हम काउंट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, जैसे दोस्तों मैं आपसे कहूँ, आपको एग्जाम्पल है जैसे हमारा 20 के अगर दोस्तों आप गुणज लिखते हैं तो 20, 40, 60, 80, 100, ये अनंत तक जाएगा दोस्तों। अगर आप 20 के गुणनखंड लिखते हैं तो आप कैसे लिखेंगे? 20 के 2 दूनी 4 पंजे 20। ठीक है, ये आपने इसके फैक्टर कर लिए हैं दोस्तों। लेकिन इसके जो भाजक हैं, अर्थात ये जिनसे डिवाइड होता है, वह है दोस्तों 1 है, 2 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 10 से और 20 से होगा। ठीक है दोस्तों, अर्थात इस संख्या के भाजकों की संख्या भी निश्चित होती है कि ये किन से भाजित होगी, किन से नहीं होगी दोस्तों। यह इनसे भाजित होगी और ये इसके फैक्टर हैं दोस्तों, और ये इसके गुणज हैं। गुणजों की जो संख्या होती है दोस्तों वो अनिश्चित होती है, अर्थात एक संख्या के कितने भी गुणज हो सकते हैं, और ये इसके गुणनखंड है, अर्थात गुणनखंड और भाजकों की संख्या निश्चित होती है दोस्तों। यह बात आप जान पाए होंगे। अब देखिए, अब हम जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम को हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, एचसीएफ को आप बोलते हैं महत्तम समापवर्ती। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं लोअरेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, ये आप एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आपने ये पढ़ा होगा। अब हम जानते हैं इनके बारे में, एक एक के बारे में विस्तार से। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों आपसे कहा जाए 12 और 18 का, आपको एक तो एचसीएफ निकालना है दोस्तों और एक निकालना है एलसीएम। ठीक है, 12 और 18। 12 को आप लिख सकते हैं दोस्तों 2 दूनी 4 तिये 12। ठीक है, 18 को आप लिख सकते हैं 2 तिया 6 तिये 18 दोस्तों। अब आप क्या करेंगे दोस्तों? फैक्टर करने के बाद यहाँ एक 2 कॉमन है और यहाँ भी एक, यहाँ एक 3 है और यहाँ, अर्थात हम कॉमन अंक देखते हैं, संख्याएं
जितनी यहाँ कॉमन है उतनी ही ऊपर कॉमन होनी चाहिए दोस्तों। तो हम जो यहाँ 2 है और 3, ये दोनों कॉमन है। यहाँ 3 बार है, 2 बार है और वहाँ 1 बार है। वहाँ 2 बार है और यहाँ 1 बार है। जो संख्याएं कॉमन होती हैं उनको हम लेते हैं दोस्तों 2 × 3, 6 हमारा HCF होगा। इसी प्रकार अगर हम LCM की बात करें दोस्तों, 2 दूनी 4 तिये 12 और 2 तिये 6 तिये 18। ठीक है दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 की पावर 2 × 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, LCM के लिए हम जैसे ये 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 है, हम अधिकतम पावर लेते हैं दोस्तों, मैक्सिमम पावर। तो यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 और यहाँ 3 की पावर 2 है, तो हम यहाँ भी 3 की पावर 2 लेंगे। हमारा जो LCM आएगा वह 36 आएगा। HCF के लिए देखिए, अगर आप ऐसे करते हैं, ये लिखा था हमने 2 की पावर 2 × 3, यहाँ हम लिखेंगे 2 × 3 की पावर 2 दोस्तों। LCM के लिए हम अधिकतम पावर लेते हैं दोस्तों, और HCF के लिए हम लेंगे मिनिमम पावर, अर्थात 2 × 3 6। यह बात आप समझ पाए होंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपके पास है दोस्तों, जैसे आपसे कहा जाए 2 की पावर 7 × 3 की पावर 5 × 5 की पावर 9 × 7 की पावर आपसे कहा जाए 6 दोस्तों। अगला नंबर है हमारा 2 की पावर 4 × 3 की पावर 9 × 5 की पावर हम लेंगे दोस्तों 11 × हम 7 की पावर लेते हैं दोस्तों 4। आपसे पूछा जाए इन संख्याओं का आपको क्या बताना है, ये 11 है दोस्तों। आपसे पूछा जाए इनका आपको एक तो LCM बताना है और एक HCF बताना है। इस प्रकार आपसे रेलवे, SSC, दिल्ली पुलिस में इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंक दिए गए हैं आपको, और इनका आपको LCM और HCF बताना है। LCM के लिए मैंने आपको बताया कॉमन अंक है, यह भी कॉमन है, यह भी कॉमन है, और इनकी हम LCM के लिए दोस्तों अधिकतम पावर लेंगे। यह अधिकतम पावर है, 3 की अधिकतम पावर 9 है, 5 की अधिकतम पावर 11 और 7 की अधिकतम पावर 6। LCM के लिए हम लेंगे 2 की पावर 7 × 3 की पावर 9 × 5 की पावर 11 × 7 की पावर 6। यह हमारा LCM होगा दोस्तों। HCF के लिए हम कॉमन अंक देखते हैं और उनकी हम मिनिमम पावर लेते हैं। यहाँ हम मैक्सिमम पावर लेते हैं दोस्तों। यहाँ हम लेंगे 2 की पावर 4 × 3 की पावर 5 × 5 की पावर 9 × 7 की पावर 4। यहाँ हम अधिकतम घात लेते हैं और यहाँ हम निम्नतम घात लेते हैं। LCM के लिए हम दोस्तों अधिकतम पावर लेंगे और HCF के लिए हम मिनिमम पावर अर्थात निम्न घात लेंगे दोस्तों। जैसे अब आप अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे दोस्तों आपसे कहा जाए 3 की पावर 7 × 5 की पावर 4 × 7 की पावर आपसे कहा जाए 6 दोस्तों × 2 की पावर 9। अगला अंक है हमारा 3 की पावर 6 × 5 की पावर 2 × 9 की पावर 4 × 2 की पावर 6।
अगर दोस्तों आपसे कहा जाए इस संख्या का आपको एचसीएफ बताना है, एचसीएफ के लिए हम उभयनिष्ठ संख्या ढूंढते हैं, अर्थात इनमें 3, 5 और 2 ही कॉमन आ रहा है। एचसीएफ के लिए आप निम्नतम पावर लेंगे दोस्तों, जो कॉमन संख्या है इसकी हम ये लेंगे और इसकी भी हम ये लेंगे, अर्थात 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 6, यह हमारा एचसीएफ होगा दोस्तों। यह बात आप समझ पाए होंगे। एचसीएफ के लिए हम निम्नतम घात लेते हैं और एलसीएम के लिए हम अधिकतम घात लेते हैं। अब दोस्तों आपके पास एचसीएफ निकालने के कितने मेथड होते हैं, देखिए हम बात कर रहे हैं एचसीएफ निकालने के तरीके दोस्तों। ठीक है, हम कैसे एचसीएफ निकालेंगे। पहला मेथड होता है दोस्तों हमारा लंबी भाग विधि, दूसरा मेथड होता है हमारा गुणनखंड विधि और तीसरा मेथड होता है हमारा डिफरेंस मेथड, अर्थात हम क्या लेते हैं दोस्तों, अंतर पर। ठीक है, एचसीएफ आप इन 3 मेथड से निकालेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारा पहला मेथड दोस्तों, लंबी भाग विधि। जैसे दोस्तों हमारा पहला है लंबी भाग विधि। इस विधि के बारे में दोस्तों आपने प्रारंभ से जब मैथ सीखा होगा, आपको ये बताया जाता है एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे निकालें। इस विधि के बारे में आप प्रारंभ से ही जानते होंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए आपको 12 और 15 का एचसीएफ निकालना है लंबी भाग विधि से। ठीक है दोस्तों, आप क्या करेंगे, जो संख्या बड़ी होती है उसको हम भाग देंगे छोटी संख्या से। हमारा भाग गया दोस्तों एक बार, शेषफल बचा हमारा 3। अब इस 3 का हम भाग देंगे 12 में, हमारा भाग 4 बार गया, हमारे पास शेषफल आएगा। जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता हम भाग देते रहेंगे लगातार, और अंतिम जो हमारा भाजक होगा दोस्तों वही हमारा एचसीएफ होता है। अर्थात इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ आया है दोस्तों वह 3 है। जैसे हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दोस्तों आपसे कहा जाए आपको 12 और 18 का आपको दोस्तों क्या निकालना है, एचसीएफ। ये भी आपको किससे निकालना है, लंबी भाग विधि से। लंबी भाग विधि के लिए मैंने आपको बताया हम क्या करते हैं, जो दोस्तों बड़ा अंक होता है उसमें हम छोटे अंक से भाग देंगे, अर्थात बड़ी संख्या में आप लोग छोटी संख्या से भाग देंगे। कैसे देंगे, देखिए इसका भाग इसमें 1 बार गया, आपके पास 6 बचा, इस 6 का भाग आप पुनः इसमें देंगे, आपका भाग 2 बार पूरी बार गया, अर्थात हमारा यहाँ जो रिमाइंडर है वो 0 आया दोस्तों। तो जो हमारा अंतिम भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होगा। एक और एग्जांपल देखिए दोस्तों। जैसे आपसे कहा जाए दोस्तों आपको क्या करना है 16, और आपसे कहा जाए आपको 24 का क्या निकालना है दोस्तों, एचसीएफ। अब आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से आप भाग देंगे, बच गया आपका 8, इसमें आप पुनः इसमें भाग देंगे, ये हमारा 2 बार गया, अंतिम भाजक हमारा 8 है, यही हमारा एचसीएफ है। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल देखिए आप। जैसे आपसे कहा जाए दोस्तों आपको करना है 15 और ये तो आप छोटा हो जाएगा, आप जैसे दोस्तों क्या करेंगे, आप निकालेंगे
किसका 77 और आप निकालेंगे इसका HCF। ठीक है, आपको बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देना है। ये हमारा 1 बार गया, इसका भाग आपको इसमें देना है दोस्तों। ये हमारा 2 बार गया, अब हमारे पास 11 बच गया। पुनः हम इसका भाग इसमें देंगे दोस्तों। 33 में आप जैसे ही 11 का भाग देंगे आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा। अंतिम भाजक हमारा 11 है, यही हमारा HCF होगा। यह है हमारी दोस्तों लॉन्ग डिविजिबिलिटी मेथड, लंबी भाग विधि। ठीक है, अगर आपसे ऐसा ना पूछकर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कैसे, जैसे यह है लंबी भाग विधि से HCF निकालते समय, लंबी भाग विधि से HCF निकालते समय अगर आपके पास क्या है दोस्तों, भागफल आपका क्रमशः 1, 1 और 2 है और अंतिम भाजक आपका 4 है दोस्तों, तो आपको संख्या बतानी है। ठीक है, आपके पास आपने लंबी भाग विधि से किसी संख्या का, 2 संख्याओं का आपने HCF निकाला और आपके पास जो भागफल आया वो 1, 1, 2 आया दोस्तों। तो आपको क्या करना है, अंतिम भाजक हमारा 4 आया, तो आपको संख्याएं बतानी है कि वह कौन सी संख्याएं हैं। देखिए कैसे बताएंगे आप। ये था हमारा क्वेश्चन। हमारा जो भागफल आया था वह ऊपर से नीचे का क्रम था उसका 1, 1, 2 और जो अंतिम भागफल था हमारा वह था दोस्तों 4। देखिए यहाँ आपने किसी संख्या में भाग दिया, आपका भागफल आया 1। पुनः आपने किसी दूसरी संख्या में भाग दिया, आपका भागफल वहाँ भी 1 आया। यहाँ पर आपने किसी संख्या से भाग दिया और आपका भागफल 4 आया दोस्तों, 2 आया और अंतिम भाजक हमारा 4 था। अर्थात दोस्तों आपने किसी संख्या में से 4 दूनी 8 जब घटाया होगा तो आपका रिमाइंडर 0 आया होगा। तो आपने 8 को 8 में से ही घटाया होगा दोस्तों, तब आपका रिमाइंडर 0 और भागफल आपका 2 आया होगा। 8 हमारा यहाँ होगा दोस्तों, तभी तो हमने यहाँ इसमें भाग दिया है। तो आपने किसी संख्या में से 8 घटाया होगा तब आपका 4 आया, अर्थात वह संख्या क्या होगी, 12 में से जब आप 8 घटाएंगे तो आपका 4 आएगा दोस्तों। इसी प्रकार ये 12 हमारा यहाँ होगा। आपने किसी संख्या में से 12 एकम 12 घटाया होगा तो आपका 8 आया होगा दोस्तों। आपने किस में से घटाया होगा, 20 में से, अर्थात आपने 20 में से 12 घटाया 8 आया, अर्थात आप हमारी जो बड़ी संख्या है वो 20 है दोस्तों और छोटी संख्या हमारी 12 ही है। इस प्रकार आपसे ये न देकर संख्याएं, अगर आपसे भागफल का क्रम दे दिया जाए तो भी हम संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा अंतिम भाजक होता है वही हमारा HCF होता है दोस्तों। और किस प्रकार हमसे HCF में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इसमें ये तो था हमारा दोस्तों लंबी भाग विधि। इसका एक एग्जाम्पल आप और कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आपके पास कोई संख्याएं हैं दोस्तों, जैसे आप लेंगे 35 और आप लेंगे दोस्तों 105, इसका आपको HCF बताना है लंबी भाग विधि से। आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या, इसमें आपको छोटी संख्या से भाग देना है। ये तो आपका डायरेक्ट 35 ही आएगा दोस्तों। आप एग्जाम्पल दूसरा लें, जैसे आपके पास 34 और आपसे कहा जाए दोस्तों 30,
इनका आपको एचसीएफ निकालना है लंबी भाग विधि से। आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या में आप छोटी संख्या से भाग देंगे। आपका भाग 1 बढ़ गया, 4 आपके पास रिमाइंडर बचा। पुनः आप इसका भाग इस संख्या में देंगे, आपका भाग 7 बढ़ गया। आपके पास 2 रिमाइंडर बचा दोस्तों। इस 2 का भाग पुनः आप इसमें देंगे, आपका भाग पूरी बार गया और आपका रिमाइंडर 0 आया अंत में। तो जो हमारा अंतिम भाजक होता है यही दोस्तों एचसीएफ होता है। यह बात अब आप समझ पाए होंगे लंबी भाग विधि। अगला जो हमारा मेथड होता है दोस्तों वो होता है गुणनखंड विधि अर्थात फैक्टर विधि। जैसे दोस्तों आपसे कहा जाए आपको 18 और दोस्तों अगली संख्या लेंगे हम, क्या आप ले सकते हैं, जैसे आप लेंगे 16। इनका दोस्तों आपको एचसीएफ बताना है। 18 को आप कैसे लिखेंगे, 2 तिया 6 तिया 18 अर्थात 2 × 3 की पावर 2। ठीक है, इसी प्रकार आप 16 को लिखेंगे दोस्तों 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 अर्थात ये आएगा आपका 2 की पावर 4। ये है, यहाँ हमारा 2 की पावर 4 आया है दोस्तों। ये हमारा 2 × 3 की पावर 2। हम क्या करते हैं, कॉमन संख्याएं देखते हैं दोस्तों, और जो कॉमन संख्याएं होती हैं उनमें हम सबसे कम पावर, एचसीएफ के लिए मैंने आपको बताया आप कम पावर देखेंगे। यहाँ एकमात्र कम पावर है 2, तो यही आपका एचसीएफ होगा दोस्तों। इस प्रकार आप गुणनखंड करके यानी कि संख्या के फैक्टर करके आप एचसीएफ निकाल सकते हैं दोस्तों। जैसे अगला एग्जाम्पल है आपके पास, आपको 124 और अगली संख्या है आपके पास दोस्तों 300। इसका आपको एचसीएफ बताना है। 124 के आप ऐसे फैक्टर कर लेंगे, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं 2 का भाग देंगे 62 बार, फिर 2 का भाग देंगे 31 बार दोस्तों। ठीक है, अब आपका यहाँ से ज़्यादा इसके फैक्टर नहीं होंगे, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 31। ठीक है दोस्तों, अब आप इसी प्रकार 300 के फैक्टर करेंगे 150 75, फिर आप 3 से देंगे 25 5 5 और 1। इसको लिखेंगे आप दोस्तों 2 की पावर 2 × 3 × 5 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारी एकमात्र संख्या 2 उभयनिष्ठ कॉमन है और 2 की पावर यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हम 2 की पावर 2 हमारा जो एचसीएफ होगा वह दोस्तों 4 होगा। ये था आपका गुणनखंड अर्थात आप फैक्टर करके किसी संख्या का एचसीएफ निकाल सकते हैं। अगली विधि है हमारी डिफरेंस मेथड अर्थात अंतर पर आधारित। कैसे, अगली है आपकी डिफरेंस मेथड। कैसे, जैसे दोस्तों आपसे एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए 72 और 84 का आपको एचसीएफ बताना है। इन दो संख्याओं का अंतर कितना है दोस्तों, 12। तो यही इनका एचसीएफ होगा। कैसे, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे दोस्तों आपके पास ए और बी 2 संख्याएं हैं, तो इनका अंतर है जो ही इनका एचसीएफ होगा दोस्तों। या फिर जो इनका अंतर होगा, अंतर का जो फैक्टर होगा वो एचसीएफ होगा। कैसे, 2 संख्याएं हैं दोस्तों, ये हमारी 2 संख्याएं रही, इनका अंतर ही इनका एचसीएफ होगा।
या तो 12 होगा या फिर 12 का कोई फैक्टर होगा, लेकिन हमको HCF के लिए वह अधिकतम संख्या देखनी होती है जिसका भाग इनमें पूरी पूरी बार चला जाए। अगर आपसे क्वेश्चन में अधिकतम की बात करें तो आपको HCF ही निकालना है दोस्तों। देखिए डिफरेंस मेथड पे आप और कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों। जैसे आपसे कहा जाए आपको 65 और 91, इसका आपको HCF निकालना है। इनका अंतर आप पता करेंगे। इनका अंतर क्या होता है दोस्तों, इनका अंतर होगा दोस्तों 26। ठीक है, 26 आप देखेंगे 26 से इसमें भाग नहीं जाएगा पूरी पूरी बार, तो हम 26 के क्या करेंगे दोस्तों, फैक्टर करेंगे। और 26 का कोई फैक्टर नहीं होता है दोस्तों। तो मैंने आपको क्या बताया, या तो कोई संख्या जो अंतर होता है या तो वही HCF होगा, या फिर अंतर का कोई फैक्टर। जैसे हमने 26 को 2 × 13 लिख दिया, अर्थात यह संख्या 13 है जो ही इसका HCF होगी, अर्थात 13 से इसका अंतर में भाग जा रहा है तो इनका HCF 13 होगा। अर्थात मैंने आपको समझाया कि या तो संख्याओं का अंतर या फिर अंतर का कोई फैक्टर ही उसका HCF होगा। यह है हमारा डिफरेंट मेथड, अर्थात अंतर पर आधारित मेथड। अब आपसे एग्ज़ाम में इनसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वह आप अगली क्लास में हम देखेंगे। किस प्रकार HCF पर आधारित प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं, और हम अगली क्लास में ही LCM के बारे में जानेंगे। LCM हम कैसे निकालते हैं, कितने LCM के मेथड होते हैं, कितने प्रकार से हम LCM निकाल पाएंगे। इसके लिए आप हमारी अगली क्लास को देखिएगा। इस क्लास के लिए बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, ओके। और आप हमारी क्लास अगर रोज़ देखते हैं दोस्तों, तो आप हमारे OJ क्लासेज यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और जो हम क्लास में आपको यहाँ पढ़ाते हैं दोस्तों, उसकी हम क्लास PDF हमारे टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है दोस्तों, OJ क्लासेज के नाम से, उसके आप जाकर ज्वाइन करें। और जो हम आपको क्लास में पढ़ाते हैं उसकी आप PDF वहाँ प्राप्त करें। ठीक है दोस्तों, तो हमारे OJ क्लासेज यूट्यूब चैनल पर जो हमारी मैथ की क्लास आती है सुबह 9 AM आती है, और जो हमारी साइंस की क्लास आती है दोस्तों 10 AM आती है। हम आपको साइंस पढ़ा रहे हैं गुलाब सर, मैथ में आपको पढ़ा ही रहा हूँ। जल्दी ही हमारे चैनल पे आपको रीजनिंग और मैथ की क्लास रीजनिंग और GK की क्लास भी देखने को मिलेगी दोस्तों। हम अभी जो लगातार वैकेंसियाँ चल रही हैं, जैसे दिल्ली पुलिस और दोस्तों CRPF, जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी है, ड्राइवर की वैकेंसी है उसमें, तो अभी फ़िलहाल दोस्तों वैकेंसियों का दौर चल रहा है जिसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस और GK का पोर्शन आता है। उनके लिए हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल OJ क्लासेज पर कंप्लीट मैथ, कंप्लीट साइंस, कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट GK का चैप्टर कराएंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।